नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को चारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदे ना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 8 है ना। वास्तव में तो अभी अभी तक मोक्ष के मार्ग का उद्घाटन नहीं हुआ, अभी अगले अध्याय से है ना। कुछ ही पेजों में, दो चार पेज और हैं इसमें, और 9वें अध्याय से मोक्ष के मार्ग का उद्घाटन पंडित जी करेंगे यहाँ पे। और अभी हमारा 8वां अध्याय चल रहा है, उपदेश का स्वरूप। और उपदेश जो है वो किसका उपदेश? भगवान का। जो भगवान की वाणी है, जो भगवान का उपदेश है, वो क्या है? उनको 4 भागों में उसको डिवाइड करा है। और वो 4 भाग जो उसके हैं, कौन कौन से? प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। ऐसे जो 4 जो उसके उपदेश के स्वरूप के जो भाग करे हैं, उन 4 में यहाँ पे जो हमारी चर्चा चल रही कि आपस में उनमें कोई विरोध नहीं है ना। आपस में किसी चीज का विरोध नहीं है। और यहाँ पे जो हमारी चर्चा चल रही है वो चल रही है कि जिनवाणी में जो भी बात कही गई है किसी ना किसी अपेक्षा से कही गई है ना। अपेक्षा अपेक्षा का कथन है, और हमको अपेक्षा समझनी होगी। शब्दों के अर्थ कई बार डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, और कई बार शब्द कैसे हैं कि शब्दों का जो अर्थ सामने जो बिल्कुल सामने दिखाई देता है वो शब्द का अर्थ वैसा नहीं होता, शब्द का अर्थ कुछ और होता है। और कई बार शब्द का अर्थ किसी किसी अलग अपेक्षा से उस शब्द का अर्थ होता है ना। तो अभी कल हम जो पढ़ रहे थे 200 कौन सा है पेज? 298। 298 का लास्ट पैराग्राफ है ना, आत्मानुशासन वाला, तथा जी। है ना। तो आखिरी पैराग्राफ पढ़ते हैं। जैसे आत्मानुशासन में ऐसा कहा है कि तू गुणवान होकर दोष क्यों लगाता है, दोषवान होना था तो दोषमय ही क्यों नहीं हुआ। सो यदि जीव आप तो गुणवान हो और कोई दोष लगता हो, वहां वह दोष दूर करने के लिए उपदेश को अंगीकार करना। देखो अब आत्मानुशासन में क्या आया एग्जाम्पल, कि जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा में चंद्रमा सुंदर होता है, सफेद होता है। और चंद्रमा में भी कोई ना कोई दाग धब्बे होते हैं। तो यहाँ पे पंडित जी बोल रहे हैं, पंडित जी तो क्या, यहाँ पे तो आत्मानुशासन है, आचार्य बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं कि अगर चंद्रमा में जैसे कोई दाग है, हम्म तो चंद्रमा में दाग है तो भाई तू दाग क्यों लगाता है? तू पूरा ही काला क्यों नहीं हो जाता है? वो थोड़े से काले दाग क्यों लगाता है? यहाँ लिखा ना, तू गुणवान होकर दोष क्यों लगाता है, दोषवान होना था तो दोषमय ही क्यों नहीं हुआ, पूरा ही दोषमय क्यों नहीं हुआ। कल हम चर्चा कर रहे थे ना कि हम जैसे कोई प्रतिज्ञा लेने से घबराते हैं, कोई भी प्रतिज्ञा लेने से, नियम लेने से घबराते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमसे छूट जाएगी। तो वो छूट जाएगी अगर हमसे कोई अतिचार लग जाएगा, अतिचार लग जाएगा तो हम क्या करते हैं? हम अनाचार करते हैं।
अतिचार के डर से हम अनाचार करते हैं। और क्या करते हैं, हम प्रतिज्ञा ही नहीं लेते हैं, नियम ही नहीं लेते हैं। क्यों? बोले हमसे रात्रि भोजन है, मान लो अब रात्रि भोजन है तो रात्रि भोजन का त्याग, बोला 4 प्रकार के आहार का त्याग होना चाहिए। अब 4 प्रकार के आहार का त्याग हमसे होता नहीं है ना। पानी की प्यास लगती है। है कभी दवाई ववाई कुछ लेना, कुछ जो भी हो, सर दुख रहा हो तो लेप लगाना हो, तेल लगाना हो, कुछ जो भी हो, तो वो 4 प्रकार के, वास्तव में रात्रि भोजन त्याग तो 4 प्रकार के आहार का त्याग है, पर हमसे वो 4 प्रकार के आहार का त्याग नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, अरे भाई हमसे तो होगा नहीं, प्रतिज्ञा भंग होगी, इससे तो बेटर हम प्रतिज्ञा लेंगे। हम्म। इसमें चांद का एग्जांपल जो दे रहे हैं, चांद में जो दाग है वो तो नेचुरल है ना। हाँ वो हाँ। तो इसमें ह्यूमंस का तो कुछ नहीं नहीं, वो ह्यूमन नहीं। का नहीं, वो तो एक 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 उदाहरण है। उदाहरण है कि वो जो चांद इतना सुंदर है, तो वो चांद इतना सुंदर है, उसमें भी कोई ना कोई दाग है। तो वो चांद से बोलते हैं भैया ये तूने दाग क्यों लिए हुए हैं, इससे अगर तू इतना सुंदर है तो तूने दाग क्यों लगवाया अपने ऊपर। अगर तेरे को होना तो फिर तो पूरा ही तू दोषवान हो जाता, थोड़ा सा दोष क्यों लगाया तूने। नहीं, सिर्फ कहने के लिए वो कहने के लिए एग्जाम्पल है ना, कि हम कोई, हम जैसे क्या करते हैं कि हम इसलिए कोई प्रतिज्ञा नहीं लेते कि हम में थोड़े से दोष लग जाएंगे, तो हम उस दोष के डर से हम क्या बोलते हैं, हम तो प्रतिज्ञा लेंगे ही नहीं, तो हम पूरे ही दोषमय हो जाते हैं। तो चांद से भी यही बोला कि तूने वो जो दाग धब्बे लगाए हैं, तो तूने दाग धब्बे क्यों, इससे तो तू पूरा ही दोषमय हो जाता। वो तेरे पे अच्छे नहीं लग रहे दाग धब्बे, वो थोड़े से जो दाग धब्बे हैं वो तेरे पे अच्छे नहीं लग रहे, तेरा जो सुंदर, तेरा जो स्वरूप है वो सुंदर स्वरूप उससे खंडित होता है। तो बोले वो तेरे में वो दाग धब्बे अच्छे नहीं लगते, इससे तो तू पूरा ही दोष में हो जाता। इसको वो दूसरी तरह भी बोल सकते हैं कि दोष ही खत्म कर दे। नहीं दोष नहीं, हमको उदाहरण यहाँ पे जो उदाहरण। बात गई उसके हिसाब से समझना ना। उदाहरण दिया कि हे चांद तूने ये जो धब्बे लगाए हैं ये तेरे पे शोभा नहीं देते, इससे तो तू वो धब्बे लगाने से तो अच्छा ही था कि तू पूरा ही दोष में काला हो जाता। तो यहाँ पे भी यही, तो हम भी वही लगाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कि हम वो प्रतिज्ञा लेने के, नियम लेने के डर से हम वो प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें वो दोष अतिचार लग जाएंगे। तो वो अतिचार के डर से हम क्या करते हैं, हम अनाचार करते हैं, हम वो जो है प्रतिज्ञा लेते नहीं हैं और पूरा उल्टा जाते हैं। आ रही बात समझ में? ये यहाँ पे, ये इस बात की चर्चा है। तो यहाँ लिखा है दोषवान होना था तो दोषमय ही क्यों नहीं हुआ। सो यदि जीव आप तो गुणवान हो और कोई दोष लगता हो, वहां वह दोष दूर करने के लिए उस उपदेश को अंगीकार करना, तथा आप तो दोषवान हैं और इस उपदेश का ग्रहण करके गुणवान पुरुषों को नीचा दिखलाए तो बुरा ही होगा। क्या बोला? पंडित जी बोलते हैं कि देखो, यदि जीव आप तो गुणवान हो और कोई दोष लगता हो, तो वहां वह दोष दूर करने के लिए उस उपदेश को अंगीकार करना। जो उपदेश दिए हैं दोष दूर करने के, इस डर से मत करना कि हमसे तो वो पलेंगे ही नहीं या हमसे नहीं होंगे। आप में जो दोष दिखाई दे रहे हैं, आप तो उस परिणाम से, उस अभिप्राय से उस दोष दूर करने का वो उपदेश ग्रहण करना। और अगर कोई गुणवान व्यक्ति आपको दिख रहा हो, कोई गुणवान व्यक्ति दिख रहा हो, मान लो कोई दिख रहा हो आपको, कहना ये तो बहुत धार्मिक बने फिरते हैं, और देखो अभी सूरज ढलने वाला है और ये यहाँ पे चाट खा रहे हैं। कैसे बोलते हैं हम, एकदम से, चूकते से ही बोलते हैं कि नहीं। बोले ये इतना इतना स्वाध्याय करते हैं, बनते बहुत धर्मात्मा हैं, और क्या कर रहे हैं, अभी सूरज ढलने वाला है, ये चाट खा रहे हैं। देखो उनको कितना गुस्सा आता है। हम्म? तो क्या बोला कि दो, लिखा है आप तो दोषवान है और इस उपदेश को ग्रहण करके गुणवान पुरुषों को नीचा दिखला तो बुरा ही होगा। तो इससे तो कहना हम अच्छे हैं, इससे तो हम ही अच्छे हैं, इन लोगों से हम अच्छे हैं। ऐसा ऐसा दिखाते हैं। तो ऐसा बोले इस और जो अगर करते भी हो, कोई प्रतिज्ञा लेते भी हो, तो अपने से अगर कोई गुणवान व्यक्ति या कोई दूसरा गुणवान व्यक्ति, तो उसको नीचा दिखाने के लिए मत लेना प्रतिज्ञा भी, है ना। कह लें इनसे तो हम अच्छे हैं, ये देखो इतना स्वाध्याय करने के बाद भी इतना गुस्सा कर रहे हैं, इतना स्वाध्याय करने के बाद भी जो है शाम ढलते ढलते भोजन कर रहे हैं। कह लें इनसे तो हम हैं, हम अच्छे हैं, है ना। तो इनको नीचा दिखाने के लिए प्रतिज्ञा
नहीं लेना। सर्व दोषमय होने से तो किंचित दोष रूप होना बुरा नहीं है, इसलिए तुझसे तो वह भला है। तथा वहां ये कहा कि तू दोषमय ही क्यों नहीं हुआ। अब देखो कई बार हम ऐसा भी बोलते हैं। कैसे? कि देखो इनसे तो हम अच्छे, हमने प्रतिज्ञा ही नहीं ली। क्यों? क्योंकि इनके तो देखो सामने प्रतिज्ञा टूट रही है, हमको दिख रहा है, अतिचार लग रहे हैं। है ना? बोलते कि नहीं? हाँ, कई बार बोलते हैं। तो कई बार बोलते हैं तो ऐसे जैसे अब कई लोग हैं, मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ कि भाई हम शाम को 7 बजे तक खाते हैं। खाते हैं भाई शाम को 7 बजे तक, है ऐसा नियम लिया है। तो इसका मतलब अभी रात्रि भोजन का त्याग नहीं हुआ है। क्योंकि ठंडों में 7 बजे तो रात्रि हो जाती है, आजकल 7 बजे तो 6:50 दिन छुपने लग गया है। तो अब अगर आप 7 बजे तक खा रहे हो, तो 7 बजे तक खा रहे हो तो कभी अभी ठंडों के दिनों में तो वो रात हो जाती है। तो अब क्या बोलेंगे? साहब स्वाध्याय करते हैं और देखो रात्रि में भोजन चल रहा है, 7 बज गई हो, भोजन चल रहा है। कोशिश करते हैं जितना हो नहीं हो, पर अब ठंडी में 4 बजे हो जाती कई बार रात्रि। अब रात्रि हो जाती 4 बजे, तो या तो फिर उसका एक उपाय है कि एक आसन कर लो। और दूसरा ये है कि भाई कोई समय की सीमा बांध ली कि 7 बजे तक खाएंगे, 7 बजे नहीं खाएंगे, 7 बजे बाद। तो कम से कम इतना है कि उन इतना हो गया कि आपने उतने टाइम तक की मर्यादा बांध ली। और उतने टाइम की मर्यादा बांध ली, उसके बाद नहीं खाएंगे, उसके बाद भोजन का विकल्प नहीं है। हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। है ना? तो वो विकल्प छूटता है। पर लेकिन उससे ये लिखा है यहाँ, किंचित दोष रूप होना बुरा नहीं, इसलिए तुझसे तो वह भला है। किससे भला है? कि जो अगर कोई इसको देख के बोले कि देखो ये तो रात्रि में खा रहे हैं, तो हम तो खाएंगे ही रात्रि में, क्या फर्क पड़ रहा है? रात्रि तो इनकी भी हो गई, रात्रि हमारी भी हो गई। है ना? तो वो फिर उस उधर वो तो छल ग्रहण करने वाली बात हो गई कि हम उनको देख के बोलें कि साहब ये तो इतनी बजे तक खाते हैं, ये तो खा ही रहे हैं, तो हम तो पूरा खाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और उनके दोष निकालें। हम्म सामने वाले के दोष निकालें। तो वो वहां पे वो छल ग्रहण करने वाली बात होगी। छल, ऐसा छल नहीं करना। तथा यहाँ ये कहा है कि तू दोषमय ही क्यों नहीं हुआ। सो यह तो तर्क किया कि कहीं सर्व दोषमय होने के अर्थ ये उपदेश नहीं है। सर्व दोषमय, सर्व दोषमय अगर हम होते तो क्या करते? तो फिर तो हमारा रात में चल रहा है भोजन, कभी भी करो। तो उधर बोला पंडित जी ने, सर्व दोषमय होने से किंचित दोष ठीक है। हम्म सर्व दोषमय से तो फिर तो पूरे समय खुला हुआ है, आप कभी भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर समय बांध लिया तो कम से कम ये कि सर्व दोष से तो बचे आप। है ना? उतना सर्व दोष से तो बचे। दोष तो लग रहा है, दोष तो लगेगा बिल्कुल, पर सर्व दोष से आप बचते हो। तो यहाँ बोला है, तथा यदि गुणवान की किंचित दोष होने पर भी निंदा है, तो दोष रहित तो सिद्ध है। निचली दशा में तो कोई गुण कोई दोष होता ही है। सर्व दोष रहित कौन है? भगवान है। सर्व दोष रहित तो भगवान ही है। अगर आप सर्व दोष से अपने आप को मेजर करते हो या किसी को मेजर करते हो, तो ऐसे व्यक्ति मिलना तो बहुत मुश्किल है। क्यों? आपको नहीं मिलेंगे, आप निराश ही हो गए। वो तो फिर भगवान है, सर्व दोष में तो भगवान ही है। बोले जो निचली दशा है, जैसे जैसी जिसकी जैसी दशा है, जिस गुण स्थान में है उसकी वैसी वैसे गुण और दोष दिखाई देंगे। है ना? वैसे उसके गुण और दोष दिखाई देंगे। देखो यदि यहाँ कोई कहे ऐसा है तो मुनि लिंग धारण करके निश्चित परिग्रह रखे, वह भी निगोद जाता है, ऐसा षटपाहुड़ में कैसे कहा है? कुंद कुंद आचार्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि किंचित भी अगर परिग्रह रखे मुनि, तो श्रवण जाए निगोद में। ऐसा ऐसा कुंद कुंद आचार्य लिखते हैं कि थोड़ा सा भी परिग्रह रखा। परिग्रह मतलब समझे आप? इसमें कृत कार्य अनुमोदना तीनों ही आ गए हैं। तीनों अगर कृत कार्य अनुमोदना से परिग्रह रखा तो क्या है? श्रवण। श्रवण मतलब मुनिराज। श्रवण मतलब समझे? श्रवण मतलब क्या है? श्रवण आपने सुना ना, श्रवण शब्द आता है खूब। श्रवण मतलब समझे? श्रवण मतलब जो श्रम करे।
देखो हमारे जो मुनिराज हैं वो क्या पुरुषार्थ पुरुषार्थ करते ना। आप अगर देखोगे, आप हिस्ट्री की बुक्स देखोगे ना, आप हिस्ट्री की बुक्स में देखोगे जैन मुनियों को श्रमण बोला जाता है। जैन मुनियों को श्रमण बोला जाता है। तो जैन मुनियों को श्रमण क्यों बोला जाता है? हम श्रमण परंपरा से हैं। श्रमण परंपरा मतलब, श्रवण मतलब परिश्रम, श्रम करने वाले। श्रम करने वाले मतलब पुरुषार्थ करने वाले। हमारे यहाँ पुरुषार्थ से मुक्ति है। हमारे यहाँ भगवान मुक्ति नहीं दिलाते हैं, भगवान की भक्ति से मुक्ति नहीं है, हमारे यहाँ पुरुषार्थ से मुक्ति है। तो इसलिए क्या बोला, हमारे जो भी मुनिराज हैं उनको श्रमण कह के बुलाते हैं, हम लोग श्रमण परंपरा से हैं। ठीक है। तो क्या बोला कि श्रवण जाए निगोद में। मुनिराज जो हैं अगर थोड़ा सा भी परिग्रह रखें तो निगोद जाते हैं, ऐसा है। तो यहाँ लिखा है, तो ऐसा लिखा है बोले, तो अभी देखो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ कि नहीं? पहले क्या लिखा था इसके पिछले पूर्व पैराग्राफ में? भाई अतिचार के डर से ऐसा मत करो कि प्रतिज्ञा ना लो, प्रायश्चित लो या कुछ भी लो, अपनी अपनी जितनी यथाशक्ति के हिसाब से लो, काम करो, शक्ति के अनुसार लो। तो फिर बोले कि अगर ऐसा है तो फिर मुनियों को ऐसा क्यों कहा कि अगर थोड़ा सा भी परिग्रह रखें, वो थोड़ा सा भी परिग्रह रखें तो वो निगोद जाते हैं, तो बोले ऐसी बात क्यों कही फिर? तो देखो इसका उत्तर है, ऊंची पदवी धारण करके उस पद में संभवित नहीं है ऐसे नीचे कार्य करें तो प्रतिज्ञा भंगादि होने से महादोष लगता है, और नीची पदवी में वहां संभवित ऐसे गुण दोष हो वहां उसका दोष ग्रहण करना योग्य नहीं है, ऐसा जानना। अब देखो पदवी पदवी की बात है, वो जो मुनिराज की पदवी है, वो मुनिराज की पदवी में ऐसे दोष, ये जो है ना ऐसे देख लिखा ना, ऐसे नीचे कार्य करे, नीचे कार्य, मतलब वास्तव में नीचे कार्य हैं। हम्म नीचे कार्य हैं ये सब। जो ये जो पांचवा गुणस्थान है ना, इसकी 11 प्रतिमाएं हैं, और इन 11 प्रतिमाओं में ही ये सब त्याग हो जाता है ना, आरंभ त्याग। हम्म आप देखो प्रतिमाएं कौन सी, ब्रह्मचर्य, आरंभ, परिग्रह, परिग्रह प्रतिमा त्याग, परिग्रह प्रतिमा है उसमें परिग्रह का त्याग हो जाता है। फिर अनुमति और उद्दिष्ट। अनुमति क्या है? आपको पता है अनुमति क्या है? अनुमति मतलब किसी प्रकार की, ये पांचवें गुण स्थान वाला श्रावक, अनुमति कोई उनसे आके पूछे कि साहब हम ये घर बनवा लें, हम ये मंदिर बनवा लें, हम जो है यहाँ चूल्हा चौका कर लें, या आज खाने में ये बना लें, उसकी कोई किसी प्रकार की अनुमति नहीं होती है, हमसे अनुमति लेने की जरूरत नहीं, हम उसका जवाब ही नहीं देंगे। ये अनुमति प्रतिमा होती है। ये तो श्रावक जब होता है, अभी महाव्रत धारण नहीं करे उसने, अभी अनुव्रति है। अनुव्रति में ऐसी, ये जो अनुमति है, ये अनुमति में ऐसा होता है, ये सारे विकल्प छूट जाते हैं। आ रही है बात समझ में? कि किसी भी प्रकार कोई बोले कि साहब शादी, बच्चे की शादी, इस कोई अनुमति नहीं, इसकी कोई हम, हमें इससे कोई लेना देना ही नहीं है। उनने बोला साहब घर का ये मॉडिफ, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। उनने साहब ये मंदिर में ये करवा, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये पांचवें गुण स्थान में हो जाता है श्रावक का। तो मुनिराज तो महाव्रती हैं, है ना, तो इसलिए बोला कि वो पदवी बहुत ऊंची है, वो पदवी बहुत ऊंची है, वहां पे किसी भी प्रकार का कोई परिग्रह नहीं रखा जाता, किसी भी प्रकार का। हमारे तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकरों के पास तो पिछी कमंडल भी नहीं होता, पिछी कमंडल भी नहीं है। क्यों है ना, कमंडल क्यों नहीं है? कमंडल तो इसलिए नहीं है क्योंकि उनका
निहार ही नहीं होता है, सुसु पॉटी नहीं जाते हैं, आती ही नहीं है, तो उनको कमंडल की जरूरत ही नहीं है, पिछी भी नहीं रखते हैं। किसी भी प्रकार का कोई उपकरण भी नहीं होता तीर्थंकरों के साथ तो। तीर्थंकरों की तो बात ही अलग है, मौन हो जाते हैं, बोलते ही नहीं है, कोई संग नहीं होता, कुछ नहीं होता, है ना। संग भी नहीं, नहीं तो तीर्थंकर आचार्य होते, आचार्य नहीं होते तीर्थंकर। आपने देखा ना, किसी को दीक्षा नहीं देते हैं, किसी से दीक्षा लेते भी नहीं है। ओम नमः सिद्धेभ्या बोल के मुनिराज बन जाते हैं, सिद्धों को नमस्कार करके। ऐसा होता है उनके सामने कभी कोई मुनिराज भी नहीं आता सामने, ऐसी स्थिति बनती है। क्योंकि मुनिराज सामने आ जाए तो उनका आगे झुकना पड़ेगा, तीर्थंकरों का ऐसा झुकते भी नहीं है। है ना। तो गजब गजब का ही है, आप विचार करो तो क्या। यहाँ लिखा, ऊंची पदवी धारण करके उस पद में संभवित नहीं है ऐसे नीचे कार्य करे। कैसे नीचे कार्य करे? ये परिग्रह रखने का, मंदिर बनवाने का, ऐसा ऐसा कार्य नहीं करते, है ना। तो प्रतिज्ञा भंगादि होने से महादोष लगता है। क्यों? क्योंकि बहुत ऊंची पदवी है, तो ऊंची पदवी पे प्रतिज्ञा अगर भंग होती है तो महादोष लगता है। और नीची पदवी में वहां संभवित ऐसे गुण दोष हो तो हो, और अगर नीची पदवी में है तो होता है, ऐसे गुण दोष होते हैं, है ना। वहां उसका दोष ग्रहण करना योग्य नहीं है, ऐसा जानना। पर वो गुण दोष होते हैं तो, लेकिन वो ऐसा मत सोच लेना नीची पदवी में दोष होते हैं तो वो दोष ग्रहण करने योग्य है। हम अगर 7 बजे तक भोजन करते हैं तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि 7 बजे भोजन करना अच्छी बात है, वो दोष है। उस दोष का निवारण करना वो अच्छी बात नहीं है। देखो सब रिलेटिव है, अपन ने बोला ना सब रिलेटिव है। एक किसके रिलेटिव में अच्छा है कि हम जो पूरी रात में 12 बजे भी खा रहे थे, क्यों? जब प्रतिज्ञा नहीं ली थी तो कैसा था? मुंह खुला हुआ था, तो 12 बजे भी मुंह में डाल लिया कुछ, क्योंकि हमारे तो नियम ही नहीं है। उससे तो बेटर है कि 7 बजे तक का नियम ले लिया, तो अभी हमारा 7 बजे तक का नक्की हो गया। लेकिन वास्तव में वो 7 बजे खाना भी दोष है, तो उसको आदरणीय मत मान लेना, वो दोष मानकर उसको ग्रहण मत कर। वो दोष को अच्छा मानकर ग्रहण मत करना, वो दोष है, वो उसका भी त्याग होना चाहिए, है ना। देखो, तथा उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में कहा है, आज्ञानुसार उपदेश देने वाले का क्रोध ही क्षमा का भंडार है। परंतु यह उपदेश वक्ता को ग्रहण करने योग्य नहीं है। इस उपदेश से वक्ता क्रोध करता रहेगा तो वक्ता रहे तो उसका बुरा ही होगा। यह उपदेश श्रोताओं के ग्रहण करने योग्य है। कदाचित वक्ता क्रोध करके भी सच्चा उपदेश दे तो श्रोता गुण ही मानेंगे, इस प्रकार अन्यत्र जानना। अब देखो, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में कैसा कहा है कि आज्ञानुसार उपदेश देने वाले का क्रोध ही क्षमा का भंडार है। देखो, कोई वक्ता है और कोई गुस्से में कोई बात कहता है, वो कोई वक्ता ने वो गुस्से में कोई बात कही, तो वो जो गुस्से में जो बात कही, वो गुस्सा, वो जो है वो वक्ता को ग्रहण करने योग्य है क्या? नहीं। अगर वक्ता उस गुस्से को अच्छा मान लेगा तो क्या होगा? वो गुस्से को अच्छा मान रहा है, तो यहाँ बोला है कि देखो, आज्ञानुसार उपदेश देने वाले का क्रोध भी क्षमा का भंडार है। जैसे हम गुस्से में कोई बात बोलते हैं, जैसे बच्चा आया आपका रात में देर से आया, हम गुस्से में क्या बोलते हैं उससे? इससे तो तू वहीं रह जाता, वही अच्छा था, आया ही क्यों? पर इसका मतलब ये आप चाहते थे कि वो वहीं रह जाता? आप तो चाहते थे कि भैया तू जल्दी आता है, और हम तो इतनी देर से क्यों आया, और आगे से ऐसा मत करना, ऐसा बोलते हैं ना। तो गुस्से में कही गई बात है, पर उसका मीनिंग कैसा है? मीनिंग अच्छा है, मीनिंग अच्छा है। पर यहाँ बोल रहे हैं कि देखो, आज्ञानुसार उपदेश देने वाले का क्रोध भी क्षमा का भंडार है।
अगर क्रोध में कोई बात कही है, आपको डांटा है, क्रोध में मतलब किसी बात से आपको डांटा गया है, तो बोले वो भी क्षमा का भंडार है, परंतु यह उपदेश वक्ता को ग्रहण करने योग्य नहीं है। वो बात है, वो किसके लिए है? श्रोता के लिए बात कही गई है, वक्ता के लिए नहीं, कि वक्ता क्रोध ग्रहण नहीं करे। वो श्रोता को समझाने के लिए वो गुस्से में बात कही गई है, वक्ता ही उस बात को ग्रहण नहीं करे, है ना। इन उपदेश से वक्ता क्रोध करता रहे तो उसका बुरा ही होगा। अगर वो वक्ता ग्रहण कर ले क्रोध को, तो वो उसका बुरा ही होगा, वो क्रोध को अच्छा मानने लगेगा। यह उपदेश श्रोताओं के ग्रहण करने योग्य है। कदाचित वक्ता क्रोध करके भी सच्चा उपदेश दे तो श्रोता गुण ही मानेंगे। इस प्रकार अन्यत्र जानना। तो श्रोता जो हैं वक्ता को समझते हैं, अगर वो गुस्से में कोई बात बोल रहा है तो वो उनके भले के लिए ही बोल रहा है ना। ये लिखा ना, कदाचित वक्ता क्रोध करके भी सच्चा उपदेश दे तो श्रोता गुण ही मानेंगे, उस बात को अच्छी ही मानेंगे। पर यह है कि वक्ता के लिए वो बात नहीं है, वो श्रोताओं के लिए बात है। वक्ता गुस्सा भी कर रहा है तो किस लिए कर रहा है? श्रोताओं के उद्देश्य से कर रहा है, वक्ता को उस बात को ग्रहण नहीं करना है ना। तो ये बताने के अलग अलग तरीके हैं कि अगर कोई गुस्से में, कोई आपको टोन भी समझनी पड़ेगी ना, कभी वक्ता बोलता है किसी टोन से बोलता है, किस लहजे से बोलता है, तो आपको उसकी बात का क्या अभिप्राय है वो समझना, है ना, श्रोता और वक्ता। तथा जैसे किसी को अति शीतांग रोग हो तो उसके अर्थ अति उष्ण रसादिक औषधियां कही हैं। उन औषधियों को जिसके दाह हो, वह तुच्छ शीत हो, वह ग्रहण करे तो दुख ही पाएगा। उसी प्रकार किसी के किसी कार्य की अति मुख्यता हो, उसके अर्थ उसके निषेधता अति खींचकर उपदेश दिया हो, उसे जिसके उस कार्य की मुख्यता ना हो वह थोड़ी मुख्यता हो, वह ग्रहण करे तो बुरा ही होगा। देखो क्या बोला, कि जैसे किसी को अति शीतांग रोग हो, उसके अर्थ अति उष्ण रसादिक औषधियां कही हैं। शीतांग मतलब कोई ठंडी, किसी को शीतांग मतलब कोई ठंडी हो गई हो, ठंड बैठ गई हो शरीर में, तो उसको क्या बोला, उसके अर्थ उसको ठीक करने के लिए क्या देंगे? अति उष्ण, जिसमें गर्मी हो, ऐसे गर्मी वाली कोई दवाई देंगे, है ना, ऐसी बात कही है। और उन औषधियों को जिसके दाह हो व तुच्छ शीत हो वह ग्रहण करे तो दुख ही पाएगा। और मान लो कि अब ये तो क्या आपने एकदम गर्मी वाली दवाई दे दी, अब मान लो किसी को बस थोड़ी सी बीमारी हो, तुच्छ हो, और आपने उसको हाई डोज पकड़ा दिया। अब जैसे अपने यहाँ भी क्या है, डोज भी सोच समझ के दिया जाता पेन किलर का। किसी का ऑपरेशन हुआ हो तो उसको हैवी पेन किलर, किसी को कोई छोटा सा सर दर्द हुआ हो तो उसको लो डोज दिया जाता है। तो यहाँ पे वही है कि अगर किसी को लो डोज की जरूरत है और आपने उसको हाई डोज दे दिया, तो क्या होगा? वो दुख ही पाएगा, उल्टा वो तो घबरा जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। आपने तो ठीक करने दिया था, और वो क्या हो गया, वो उल्टी पड़ गई दवाई, वो दवाई उल्टी पड़ गई और वो उल्टा और उसका बीमार हो गया वो। हम्म। उसी प्रकार लिखा है कि किसी के किसी कार्य की अति मुख्यता हो, उसके अर्थ उसके निषेध का अति खींच कर उपदेश दिया हो। अब देखो किसी को बहुत, मान लो कि किसी को व्यवहार का बहुत पक्ष हो, है ना, व्यवहार का बहुत पक्ष हो, तो उसको क्या है, उसको बहुत खींचकर एकदम एक्सट्रीम फिर निश्चय का उपदेश दिया जाता है, क्योंकि उसको व्यवहार का बहुत पक्ष हम्म। है ना। तो उसको एकदम बताएंगे भैया, तो ये जो तू इतना दिन रात व्यवहार में लगा है, इस व्यवहार का कुछ अर्थ नहीं निकलना है, इस व्यवहार से संसार ही है और कुछ नहीं है। उसको अति खींचकर उपदेश दिया देते हैं, है ना। देखा, मुख्यता उसके अर्थ उसके निषेध का अति खींचकर उपदेश दिया। उसे जिसके उस कार्य की मुख्यता ना हो व थोड़ी मुख्यता हो वह ग्रहण करे तो बुरा ही होगा। और बोले कि जिसको व्यवहार का ठीक है, थोड़ा बहुत करता है, जितना होना चाहिए थोड़ा बहुत ही करता है,
और बोले उसको बोल दिया, तो क्या होगा? तो फिर वो बोले वो बुरा ही होगा, वो बुरा ही होगा। क्यों? क्योंकि अभी उसको उतनी वो हाई डोज वाली औषधि देने की जरूरत नहीं थी, और उसको हमने हाई डोज वाली औषधि दे दी कि भैया तू तो ये सब कुछ छोड़। तो वो उसको थी, क्योंकि उसका अभी क्या था, उसकी वो श्रद्धा में बैठा हुआ था, ये व्यवहार जो है, ये व्यवहार से मेरा कल्याण होगा। तो श्रद्धा तोड़ने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। श्रद्धा ऐसे नहीं टूटती, श्रद्धा तोड़ने में ही सबसे ज्यादा मेहनत लगती है ना। आज हमारी इतनी सालों की श्रद्धा है, सबकी अलग अलग अपनी अपनी श्रद्धा है, सबका अलग अलग अपना बैकग्राउंड है। विचार करो वो श्रद्धा टूटने में कितना टाइम लगता है। बहुत समय लगता है। देखो, एक तो एक ऐसे होते हैं कि जो वास्तव में परीक्षा करके इस धर्म में जिन्होंने प्रवेश करा है। तो जिन्होंने परीक्षा करके इस धर्म में प्रवेश करा है, उसकी श्रद्धा एकदम पक्की होती है। जिन्होंने परीक्षा करके करा है, और जिन्होंने इसमें जन्म लिया है, उनका कैसी स्थिति होती है? तो जन्म में लिया है तो वो टेकन ठीक फॉर है। ग्रांटेड होता है ना, जैसे। तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड है। अब वो टेकन फॉर ग्रांटेड है, तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड में ऐसा है कि जो हमारी श्रद्धा चली आ रही है, और जो हमारे परिवार में बाप दादा, ननिहाल साइड, जो भी हमारे रिश्तेदार, उन सब का हम लेके वो हमारी श्रद्धा क्रिएट होती है। और वो श्रद्धा क्रिएट होती है, वो श्रद्धा टूटने में बहुत पुरुषार्थ लगता है। श्रद्धा ऐसे ही नहीं टूटती है वो, क्योंकि वो श्रद्धा पे प्रहार करते हैं, पर हमको नहीं 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 नहीं, नहीं, ये बात अभी नहीं हो रही, हमें हमें नहीं बैठ रही ये बात, ये ऐसी नहीं हो सकती, ऐसी नहीं हो सकती। बहुत 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 ज्यादा टाइम लगता है ये श्रद्धा, इसलिए तो श्रद्धा ही सबसे बड़ी। तो यहाँ इसलिए बोला कि जिसको जो एकदम एक्सट्रीम है, उसको फिर एकदम एक्सट्रीम का उपदेश देंगे, कि भाई उसको एकदम हाई डोज औषधि देंगे। पर जिसको अभी जरूरत नहीं है उतनी हाई डोज की, तो उसको उतनी हाई डोज देने की जरूरत नहीं है। उसको उसके हिसाब से उसका डोज बना के दिया जाएगा, नहीं तो उल्टा परिणाम भी निकल सकता है। ठीक है। देखो पे है, देखो नीचे, हाँ। यहाँ उदाहरण जैसे किसी के शास्त्राभ्यास की अति मुख्यता है और आत्मानुभव का उद्यम ही नहीं है, उसके अर्थ बहुत शास्त्राभ्यास का निषेध किया है। तथा जिसके शास्त्राभ्यास नहीं है, वह थोड़ा शास्त्राभ्यास है, वह जीव उस उपदेश से शास्त्राभ्यास छोड़ दे और आत्म अनुभवन में उपयोग ना रहे, तब उसका तो बुरा ही होगा। देखो एग्जाम्पल दिया है। क्या दिया है? कि जैसे किसी के शास्त्राभ्यास की अति मुख्यता है और आत्मानुभव का उद्यम ही नहीं है, उसके अर्थ बहुत शास्त्राभ्यास का निषेध किया है ना। कुंद कुंद आचार्य बोलते हैं कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 84 पहाड़ खुद लिख के गए हैं, हम्म। है ना। 84 पहाड़ खुद ने लिखे हैं। और क्या बोला? कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना शास्त्राभ्यास में, है ना। जो समझने लायक हैं अपने, जो वस्तु स्वरूप है वो समझ लो, सात तत्व समझ लो, सात तत्व का सच्चा श्रद्धान कर लो। हम्म। और उसके हे उपादेय का श्रद्धान कर लो, और बस गाड़ी आगे बढ़ा लो। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये याद कर लें, वो याद कर लें, उससे क्या है? ये क्षयोक्षम ज्ञान है सब। हम्म। क्या है? गुणस्थान पढ़ लें, ये कर लें, वो कर लें, उससे क्या है? कोई पता पड़ते क्या? मुनिराज को पता पड़ता है कि जब श्रेणी चढ़ते हैं, हम 8वें में आ गए, 9वें में आ गए, 10वें में आ गए, उस विकल्प में रहेंगे तो गुणस्थान ही नहीं ऊपर चढ़ेंगे। हम्म। तो इसलिए यहाँ बोला कि किसी के शास्त्राभ्यास की अति मुख्यता है और आत्म अनुभव का उद्यम ही नहीं है, उसके अर्थ बहुत शास्त्राभ्यास का निषेध किया है। उसके लिए क्या बोला है? कि भैया बहुत शास्त्राभ्यास का निषेध किया है। क्यों? क्योंकि शास्त्राभ्यास क्यों करते हो आप?
आत्म अनुभव के लिए। हम यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं? आत्म अनुभव के लिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, अपने स्वयं को जानने पहचानने के लिए, उस पर श्रद्धान करने के लिए, है ना। शास्त्र तो एक माध्यम है, निमित्त है, पर असली कार्य क्या है ना? आत्मा का अनुभव करना, वो है असली कार्य। शास्त्र थोड़ी पढ़ना, कोई शास्त्र पढ़ना थोड़ी। शास्त्र तो एक निमित्त है। हम्म। शास्त्र तो निमित्त है। तो इसलिए बोला कि शास्त्राभ्यास की अति मुख्यता है उस जीव को बोला, और आत्मानुभव की उद्यम नहीं है। जैसे अपन ने कल बोला था ना, 1 घंटा पढ़ो तो 23 घंटे उसका चिंतन करो। अगर उसका चिंतन ही नहीं कर रहे हो तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं। तो बोले उसका, उसके लिए बोला शास्त्राभ्यास का निषेध कर दिया। लेकिन बोले जिसके शास्त्राभ्यास नहीं है वह थोड़ा शास्त्राभ्यास है, मतलब जिसका बहुत शास्त्राभ्यास नहीं है पर थोड़ा सा करता है, और उसको ऐसा बोल दिया कि शास्त्राभ्यास का निषेध कर दो, तो क्या होगा? वो आत्म अनुभव तो कर ही नहीं रहा है वो, शास्त्राभ्यास भी छोड़ देगा, तो फिर तो उसका क्या होना, बुरा ही होना है। हम्म? तो यह बताया कि ये अलग अलग औषधि, जो अलग एकदम एक्सट्रीम में था उसको बोला कि भाई आत्म अनुभव में लग, शास्त्राभ्यास छोड़ दे, कर लिया तूने शास्त्राभ्यास बहुत, कर लिया तूने, अब आत्मा का अनुभव कर। हम्म? जिसको पूजा में बहुत है उसको बोला पूजा छोड़, कर ली तूने, जन्म से पूरे बचपन से अभी तक पूजा ही पूजा करते आ रहा है, और क्या कर क्या रहा है। हम्म? देखो पूजा भक्ति ये सब क्यों करते हैं? पूजा भक्ति विधान स्वाध्याय ये क्या है? ये सब निमित्त हैं आत्मानुभव के। भगवान के दर्शन ये सब आत्मानुभव के हैं, ये सब निमित्त हैं। देवशास गुरु के निकट क्यों जाते हो? देवशास गुरु के निकट इसलिए जाते हैं कि अपना आत्मा का अनुभव हो, उनको देखकर अपने स्वरूप का विचार हो, निर्णय हो, और उससे आत्मानुभव हो। वो निमित्त बनते हैं, और वो काम तो छोड़कर बाकी सब कार्य करते हैं। देखो, तथा जैसे किसी के यज्ञ स्नान आदि द्वारा हिंसा से धर्म मानने की मुख्यता है, उसके अर्थ यदि पृथ्वी उलट जाए तब भी हिंसा करने से पुण्य फल नहीं होता, ऐसा उपदेश दिया है। क्या बोला? कि किसी के यज्ञ स्नान आदि द्वारा हिंसा से धर्म मानने की मुख्यता है। यज्ञ मतलब समझते हो? हवन वगैरह होता है ना। आजकल तो अपने आप ही होने लगे हवन, अपने आप ही होने लगे हैं। वो अग्नि जला के हवन, क्या है वो? यहाँ लिखा है उसमें कि यदि पृथ्वी पलट जाए तब भी हिंसा करने से पुण्य फल नहीं होता। क्या समझे आप? धूप दशमी सुनी है आपने, देखी है? क्या है वो? हिंसा का वो जो कारण। धूप जलती है ना, धूप जलाते हैं ना, वो क्या है वो? हिंसा का कारण। वो ये यही है वो। ये वो हिंसा है साक्षात। और वो इसमें है कि यदि पृथ्वी पलट जाए तब भी वह हिंसा करने से पुण्य फल नहीं होता। और वो जीव क्या सोचता है? कर्म मैंने अपने कर्मों को जला दिया, वो जला के वो हिंसा करके, जीवों की हिंसा करके वो क्या सोचता है कि मैंने अपने कर्मों को जला दिया। आप देखो, अज्ञानता तो देखो, क्या क्या नहीं करता जीव अज्ञान दशा में। हम्म? ये वही है, ये जो श्रद्धा है ना, ये जो मिली हुई है विरासत में, ये वही श्रद्धा है। ये श्रद्धा ऐसे नहीं टूटती, उसको पता है साक्षात सामने हिंसा होती है, साक्षात दिख रहा है हिंसा हो रही है, लेकिन फिर भी वो हिंसा करके, क्यों? क्योंकि भाई नहीं नहीं नहीं, मेरे पिताजी करते थे, मेरे दादाजी, वो कैसे गलत हो सकते हैं? पूरी दुनिया कर रही है, वो कैसे गलत हो सकती है? सभी कर रहे हैं, वो गलत कैसे हो सकती है ना? मानते हैं ऐसा, तो छूटती नहीं है, ऐसे नहीं छूटती है।
महापुरुषार्थ है उसमें, महापुरुषार्थ है। बोलिए आंटी, आप आई थिंक अनम्यूट हो सकते हो, खुद ही करके देखो आप, रेणुका आंटी। नहीं हो पा रहा है? अच्छा, मैं करता हूँ। अनम्यूट होना चाहिए आपको। हाँ, हम्म, हुए, देखो आप ही हुए ना अनम्यूट। नहीं, उसके बाद दूसरे स्टेप में हुए, शुरू में आपने कुछ किया होगा, उसके बाद अनम्यूट हुई हूँ। पहले मैं नहीं अच्छा हो रहा था, उसमें बोल रहे थे अलाउ नहीं है। अच्छा अच्छा, अलाउ नहीं है, ओके। मैं ये कह रही थी कि वैसे ये आर्ग्यूमेंटेटिव होना नहीं चाहती हूँ मैं इसमें, लेकिन आपने जैसे धूप दशमी का बोला तो ये मुझे शॉकिंग लग रहा है सुन के, क्योंकि हम वही बात है कि सदा सदा से जिंदगी भर से देख रहे हैं कि 10 लाखियों के दिनों में धूप दशमी का तो होता ही है। लेकिन जहाँ तक आग जलाने का सवाल है तो वो हमारी नॉर्मल लाइफ में जलती ही है किसी ना किसी, उसमें दिए भी जलाए जाते हैं मंदिरों में भी, पता नहीं हमारे यहाँ आपके मंदिर में, मुझे याद नहीं आ रहा जलते हैं कि नहीं। लेकिन लेकिन हाँ जलते तो हैं ना शायद, जब पूजा वगैरह करते हैं तो जलते हैं। और घर में भी आग जलाई जाती थी, अब गैस की जलती है, पहले लकड़ियों की जलती तो और भी ज्यादा हिंसा होती थी उसमें। तो देखो, यू ड्रॉ द लाइन। है ना, अच्छी, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हिंसा तो घरों में भी होती है ना। तो जो घरों की हिंसा है और एक मंदिर में हिंसा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क। क्यों? क्योंकि जो घर की हिंसा है, और घर की हिंसा हम धर्म मान के नहीं करते हैं। हम घर में जो हिंसा है, हिंसा को हम धर्म मानकर वो हिंसा नहीं करते हैं। मंदिर में अगर आप हिंसा करते हो, तो उस हिंसा को आपने धर्म का रूप दे रखा है। देखो, घरों में तो हम बहुत सारी चीजें करते हैं, तो हम क्या इसका मतलब मंदिर में भी वो सारी चीजें करने लग जाएं? नहीं, ये तो नहीं नहीं, कह रही, लेकिन है ना। जी मुझे ख्याल आया कि जैसे हमारे यहाँ शादियां होती हैं, उसमें भी हवन होते हैं, मतलब आग जलती ही है, फेरे लेते हैं जब लोग। अब मुझे वो नहीं पता रूल के, उसमें क्या रूल होता होगा, या वो घर का माना जाता है या वो धर्म का माना जाता है। देखो, हमारे तो सही बताए ना, हमारे जो फेरे लगे थे, हम तो अपनी बता रहे हैं, हम्म। हमारे यहाँ कोई आग जला के फेरे नहीं हुए थे, है ना। अच्छा। क्योंकि आग में हिंसा है। हम जिन मंदिरों में भी जाते हैं, हम्म। अधिकतर मंदिरों में दिए नहीं जलते। क्यों? क्योंकि दिए से भी हिंसा होती है ना, इसलिए दिए भी नहीं जलाते हैं, इसलिए हम आरती भी नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि दिए से भी हिंसा होती है। ठीक है। तो ये अब देखो, अब ये हमको कहाँ तक कितनी सूक्ष्मता में जाना है, वो हमको, वो हमारे, अब हमारे आप खुद का एक व्यक्तिगत निर्णय है ना। हम तो आपको एक गाइडिंग प्रिंसिपल बता सकते हैं कि राइट भाई, राइट। जहाँ पे आपको हिंसा होती दिखाई दे, यहाँ पे लिखा है, यदि पृथ्वी पलट जाए तब भी हिंसा करने से पुण्य फल नहीं होता। यहाँ तो पुण्य फल की बात है, धर्म की बात तो बहुत दूर की बात है। ये तो पुण्य की बात चल रही है। तो ओके ओके। हिंसा आप करोगे तो उससे पुण्य भी नहीं लग रहा है। धर्म तो अभी बहुत दूर की बात है, धर्म तो किसी और वस्तु का नाम है ना। तो ये तो अब हमें अपने आप को निर्णय करना है कि हम धर्म के नाम पर हम क्या क्या हिंसा कर रहे हैं, है ना। देखो, जितना हो सके उतना बचना, ऐसा नहीं कह रहे कि मंदिर में हिंसा नहीं होगी, होगी। भगवान का सुबह सुबह प्रक्षालन होता है तो जल से होता है। जल से उस वेदी को शुद्ध करा जाता है, शुद्धि करी जाती है। तो वो जल से शुद्धि करी जाती है, तो उसमें हिंसा नहीं है क्या? है है। पर वो भी नाप तोल के, उसमें भी ऐसा नहीं है कि वो कुएं से पानी निकालते हैं, उसको प्रासुक करते हैं। प्रासुक करने के बाद ऐसा है कि उसमें 24 घंटे जीव उत्पन्न नहीं होंगे। फिर जब भगवान पे जल धारा जाती है, तो जब उसको स्वच्छ करा जाता है, उस प्रतिमा जी को, उसको बराबर बिल्कुल पोंछा जाता है, एक बूंद भी उस पे जल नहीं रह जाए। जल रह जाएगा तो जीवों की उत्पत्ति होगी। तो इतना उसमें जो है सावधानी रखी जाती है,
ओके। है ना। तो एक एक क्रिया हमारी बड़ी सावधानी पूर्वक है, और कोई उसका किसी ना कोई उद्देश्य है। हम बिना कोई उद्देश्य से नहीं कर रहे। हमारे यहाँ अभिषेक नहीं है। अभिषेक तो हिंदुओं की प्रथा है। प्रक्षालन है। प्रक्षालन मतलब कैसा, वो वेदी की शुद्धि करी जाती है, परिमार्जन करा जाता है, जिससे कि वो वेदी जो उस पे धूल वगैरह मिट्टी वगैरह जम गई हो या कुछ गंदगी जम जाती है, क्योंकि धूल वगैरह उड़ती है, तो उसकी वेदी की साफ सफाई रखनी पड़ेगी आपको। तो उसके लिए उसका उसका परिमार्जन करा जाता है। अब लोग उसको अभिषेक से जोड़ देते हैं, है ना। वो अभिषेक तो उनके यहाँ होते हैं, हमारे यहाँ भगवान थोड़ी नहाते हैं। भगवान थोड़ी है, महाराज ही नहीं नहाते हैं। भगवान को किस बात की नहाने की जरूरत है? ठीक है। लोग सोचते हैं अभिषेक कर रहे हैं हम। अभिषेक वो थोड़ी है। और फिर गंधोदक लगाते हैं। वो गंधोदक भी क्या है, वो उन लोगों के लिए जो भगवान को स्पर्श नहीं कर पाए। तो हमने क्या करा, जिस जल ने उन भगवान को स्पर्श करा है, तो हम उस जल को स्पर्श करके हम ये मान लेते हैं कि हमने भगवान को स्पर्श करा है। और उसमें अभी क्या है, साहब ये गंधोदक लगा लो, ये लगा लो, आपकी ये बीमारी दूर हो जाएगी, आपकी वो बीमारी, ये सब मिथ्या मान्यताएं हैं। सब झूठी मान्यताएं, इनका कोई किसी से कोई लेना देना नहीं। अगर ऐसा होता तो जैनों में कोई बीमारी नहीं होता। सब गंधोदक लगा लगा के ठीक हो गए होते। बट इट हम्म। फील्स गुड टू यूज इट, साइकोलॉजिकली होगा लगाने के बाद। साइकोलॉजिकली तो कुछ भी मान लो हाँ, वो आंटी, तो साइकोलॉजिकली का कोई वो नहीं है, पर यहाँ तो मिथ्या मान्यता है। फील्स ये। गुड क्या, आपको क्या फील्स गुड लगा उसमें, गंधोदक लगाया आपको, आपकी मान्यता की पुष्टि हुई तो इसलिए फील्स गुड लगा आपको। हम्म। हम्म। फील्स गुड क्या फैक्टर है उधर? फील्स गुड ये है कि आपकी मान्यता जो थी, वो मान्यता की पुष्टि हुई, तो आपको वो फील गुड लगा। हम्म। है ना। बहुत लॉजिकल है जैन धर्म। हम उसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे मान्यताओं में लगा रहे हैं और कैसे कैसे जोड़ रहे हैं, थोड़ा विचार करना। राइट, राइट। या बट आई वाज जस्ट क्यूरियस, मैं क्यूरियोसिटी हम्म। थी इसलिए मैंने पूछा सवाल कि नहीं, थोड़ा अच्छा बहुत। सवाल है आपका कि जो घर में हिंसा हो रही, तो भाई घर में तो हिंसा, घर में तो हम 10 तरह के काम करते हैं, उल्टे सीधे सब तरह के काम करते हैं, पर वो काम मंदिर में वर्जित है, क्योंकि वो धर्मायतन है। धर्म के नाम पे हिंसा किसी भी प्रकार की हमको कबूल नहीं है, हम्म। किसी भी प्रकार की हो। ओके। और घर में भी सोच समझ के करना। पर घर में तो होती है, क्या करो, आरंभी हिंसा होती है ना। क्या करें, खाना बनाएंगे हिंसा होगी। हम्म, होगी। व्यापार करते हैं, औद्योगिक हिंसा होगी। हम्म, देखो, तथा जैसे किसी के यज्ञ स्नान आदि द्वारा हिंसा से धर्म मानने की मुख्यता है, उसके अर्थ यदि पृथ्वी उलट जाए तब भी हिंसा करने से पुण्य फल नहीं होता। पुण्य फल नहीं होगा। आप ऐसी मान्यता रखोगे हिंसा करने से पुण्य फल होगा। देखो, दूसरों के में मानते कि नहीं, यज्ञ करने से, स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। नदी में स्नान करने से सारे जीवन भर के पाप धुल गए हमारे। तो बोले वो भी हिंसा के आयतन हैं। स्नान, दूसरे नदी में सब लोग जहाँ स्नान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हो, बोला यदि पृथ्वी उलट जाए, पृथ्वी उलट जाए मतलब समझे, पृथ्वी उलट जाए मतलब कुछ भी हो जाए। हम ऐसा बोलते ना, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, बस वो वही है स्थिति है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो हिंसा करने से पुण्य फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा उपदेश दिया है। तथा जो जीव पूजन आदि कार्यों द्वारा किंचित हिंसा लगाता है और बहुत पुण्य उपजाता है, वह जीव इस उपदेश से पूजन आदि कार्य छोड़ दे और हिंसा रहित सामायिक आदि धर्म में लगे नहीं,
तब उसका तो बुरा ही होगा, इस प्रकार अन्यत्र जान। पर बोले यहाँ पे भी सावधान कर दिया कि भाई पूजा करने में थोड़ी तो हिंसा है। पूजा करने जाते हो, भगवान का प्रक्षाल करते हो, अष्ट द्रव्य से पूजा करते हो, तो अष्ट द्रव्य से भी अगर पूजा करी आपने तो थोड़ी बहुत तो हिंसा है ना। वो द्रव्य बिना हिंसा के थोड़ी आए हैं। द्रव्य धोओगे, करोगे, द्रव्य चढ़ाओगे, एक थाली से दूसरी थाली स्थानांतर करो, हिंसा तो होगी ना। वो द्रव्य लेके आए हो सब, तो वो द्रव्य की हिंसा है। तो बोले अगर उस कारण से पूजा ही करना छोड़ दे, हम्म, पूजा ही करना छोड़ दे, तो बोले तो फिर तो क्या है। और हिंसा रहित सामायिक आदि धर्म में नहीं लगे। देखो, पूजा छोड़ के सामायिक आदि में लगे तो कोई अच्छी बात है, पूजा छोड़ के स्वाध्याय में लगे तो अच्छी बात है। पर बोले कि अगर वो हिंसा छोड़, पूजा में हिंसा समझ के छोड़ दे और सामायिक आदि में नहीं लगे, सामायिक आदि में समझ जाना स्वाध्याय वगैरह, तो बोले वो सामायिक आदि में धर्म में नहीं लगे तो उसका बुरा ही होगा, इस प्रकार अन्यत्र जानना। देखो, दोनों तरफ से बोला है, सावधान करा है। देखो, सब रिलेटिव है, सब रिलेटिव है। तथा जैसे कोई औषधि गुणकारी है, परंतु अपने को जब तक उस औषधि से हित हो तब तक उसका ग्रहण करें। यदि शीत मिटने पर भी उष्ण औषधि का सेवन करता ही रहे तो उल्टा रोग होगा। उसी प्रकार कोई धर्म कार्य है, परंतु अपने को जब तक उस धर्म कार्य से हित हो तब तक उसका ग्रहण करे। यदि उच्च दशा होने पर निचली दशा संबंधी धर्म के सेवन में लगे तो उल्टा विकार ही होगा। क्या बोला कि जैसे कोई औषधि गुणकारी है, परंतु अपने को जब तक उस औषधि से हित हो तब तक उसका ग्रहण करें, जब तक अपना काम निकल रहा है जब तक ग्रहण करो। शीत मिटने पर भी उष्ण औषधि का सेवन करता ही रहे। सर्दी मिट गई और फिर भी दवाई खा रहा है, एंटीबायोटिक का भी डोज लेते हो तो कितना लेते हो भाई? 5 दिन लेते हो, किसी को 10 दिन दिया, ऐसा तो नहीं जीवन भर चलेगा। भाई रोग मिट गया तो थोड़ी कोई जरूरत है। तो यहाँ शीत मिटने पर भी उष्ण औषधि का सेवन करता ही रहे तो उल्टा रोग ही होगा, रोग हो जाएगा उल्टा, बीमार हो जाएगा। उसी प्रकार कोई धर्म कार्य है, परंतु अपने को जब तक उस धर्म कार्य से हित हो तब तक उसका ग्रहण करे। यदि उच्च दशा होने पर निचली दशा संबंधी धर्म के सेवन में लगे तो उल्टा विकार ही होगा। मुनिराज संबंधी है, मुनिराज महाव्रत पालते हैं, अनुव्रत छोड़ के आ गए हैं 5वें गुण स्थान में। पर महाव्रत की दशा में अनुव्रत पाले तो क्या होगा? पालने लायक है क्या? विकार ही होगा, क्योंकि वो तो छोड़ के आ गए निचली दशा में। उस दशा में अनुव्रत आदरणीय थे, 5वें गुणस्थान में अनुव्रत आदरणीय ही थे। पर अब जब उनसे ऊपर की दशा हो गई है, निचली दशा, ऊंची ऊंची दशा, तो नीचे की दशा वाले जो परिणाम थे, जो क्रियाएं थी, वो सब, वो धर्म संबंधी जो भी थे कार्य, वो सब छोड़ने पड़ेंगे और वापस करेंगे, उनका सेवन करने लगेंगे, तो क्या होगा? तो विकार ही होने वाला है। आप तो अपनी जो उनकी जिस जिस स्थिति में है, जिस लेवल से, उस लेवल से गिर जाओगे आप। 5वें गुणस्थान में है, 4थे गुणस्थान में जो अविरति थे, अगर हम उनको देख के वो वैसा करने लग जाए तो वो फिर थोड़ी वो आदरणीय बचेगा, है ना? ऐसा। देखो आगे, यहाँ उदाहरण, जैसे पाप मिटने के अर्थ प्रतिक्रमण आदि धर्म कार्य कहे हैं, परंतु आत्मानुभव होने पर प्रतिक्रमण आदि का विकल्प करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। इसी से समय सार में प्रतिक्रमण आदि को विष कहा है। देखो, अब ये चर्चा अपन और विस्तार से अगली बार कहेंगे। पर प्रतिक्रमण को समय सार में, समय सार में विष भी कहा है और प्रतिक्रमण करने का उपदेश भी दिया है। दोनों चीजें हैं, है ना? प्रतिक्रमण को विष भी कहा है और प्रतिक्रमण को
करने योग्य भी बताया है ना। दोनों प्रतिक्रमण मतलब क्या? अपने पुराने दोषों का वो निवारण करके अपने आप में स्थित हो जाना, है ना, वो प्रतिक्रमण है। अपने दोषों का निवारण करके अपने आप में स्थित हो जाना, वो प्रतिक्रमण है। पर से आसक्ति हटाकर, वास्तव में तो पर से आसक्ति हटाकर स्वयं आत्मा में स्थित होना, उसका नाम प्रतिक्रमण है। अब उसमें भी दो प्रकार के प्रतिक्रमण, एक तो व्यवहार प्रतिक्रमण और एक निश्चय प्रतिक्रमण। व्यवहार प्रतिक्रमण मतलब जो हम प्रतिक्रमण करते हैं, प्रतिक्रमण की जो क्रिया है, मंत्र वगैरह जो बोलते हैं, जो भी उसमें हम भक्ति वगैरह जो भी बोलते हैं, जो भी मंत्र उच्चार हैं उसके जो भी हैं, वो सब व्यवहार है। और निश्चय, वो फिर अपनी आत्मा में अपने आप को समेट लेना, वो निश्चय। ठीक है। तो अब अपन इसकी चर्चा करेंगे अगली बार कि वहां पे क्यों, कहाँ, किस अपेक्षा से उसी उसी प्रतिक्रमण को विष कहा और उसी प्रतिक्रमण को करने योग्य बताया है। तो उसकी चर्चा विशेष अपन अगले हफ्ते करेंगे। ठीक है। किसी को कोई सवाल हो पूछ लेनी, तो अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे, है ना। वो किसी का हैंड रेस तो नहीं दिख रहा है। बाला आंटी को है क्या कुछ? आवाज नहीं आ रही है आपकी। एक मिनट इनको आंटी। पता, मुझे लग रहा है इनको हैंड हाँ रेस। बोलिए। अच्छा मुझे सॉरी। यही नहीं पता कि हैंड रेस कहाँ कैसे करना है। रिएक्ट पे आप क्लिक कर लो, जो रिएक्ट है ना नीचे, हार्ट जैसा शेप का बना हुआ। कौन सा? हार्ट जैसा शेप का बना हुआ रिएक्ट लिखा ओके, हुआ है। ओके, आई सॉ दैट। अब उस पर क्लिक करेंगे तो हैंड रेज है। और उसी ओके, ओके। सॉरी, मैं ठीक, नहीं किसी को कोई प्रश्न हो तो ठीक, नहीं तो अपन समय हो गया। तो हो गया ये रेस मेरा हैंड अब। हाँ हो गया आंटी, हाँ ओके। वो थम्स अप बना रहा है, ठीक है, हाँ हो गया। ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन जिन वाणी पाणी माँ को माँ को वंदना वंदना शतवार शतवार है, है, वंदना वंदना शतवार शतवार है, है, वंदना वंदना शतवार शतवार है। है। नौ बार नमकार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।